प्रिय भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी है अध्याय 5 श्लोक संख्या 22 में क्या कह रहे हैं वो आप लोग सुने, चिंतन करना। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग है, जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग, ये जितने भी भोग हम भोगते हैं इंद्रिय और विषयों से, तो जो भोग सब भोग कैसे हैं? यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप से भासते हैं, वो कैसे लगते हैं कि ये बहुत सुख देने वाले हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं पर वो हैं दुख के हेतु और आदि अंत वाले हैं, अर्थात अनित्य हैं। मतलब ये अनित्य हैं, इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अच्छा, जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष होता है उसका क्या होता है, वो क्या चाहता है? जैसे वो चाहे ज्ञानी जन हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे बहुत विद्या शास्त्रों का जानने वाला हो, और चाहे विनय युक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, या विनयुक्त ब्राह्मण हो, या शास्त्र का ज्ञाता हो, चाहे ज्ञानी, पर कुछ भी हो, तो वो ऐसे लोग जो है समदर्शी होते हैं। उन्हें ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो दिखाई देता है कि परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है, सब ये परमात्मा की व्यवस्था में सब कुछ चल रहा है, उसी का हम लोग है बस कर्म करते रहते हैं, बाकी परमात्मा जाने क्या होता है। तो ये चिंतन करने का विषय है, मनन करने का विषय है। देखो परमात्मा ने कितनी सुंदर बात बताई कि जितने भी भोग हैं विषयों से और जो है ये इंद्रियों से जो भोग होते हैं, उन भोगों को यद्यपि वो मतलब विष के तुल्य बताया उनके, ये अच्छे नहीं है, पर हम लोग उनको अच्छा मान बैठते हैं, उसी में भोगते भोगते रम जाते हैं, फिर हमारा स्वभाव बन जाता है, उसी स्वभाव से हम लोग अपना कर्म करने लगते हैं। तो ये है परमपिता परमात्मा की जो व्यवस्था, हम लोग उस पर चिंतन करें, मनन करें। जैसे कि हम आपको एक बहुत थोड़ा एग्जांपल देके बता रहे हैं कि जैसे कोई भी विषय है उसमें हम रमते रमते बहुत दूर तक चले जाते हैं, फिर इतने आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे हम ध्यान ही नहीं कर पाते हैं कि हम कहां से चले तो कहां पहुंच गए। अब जब किसी विषय में फेल हो गए तो वहीं से फिर जो है गिरते हैं बहुत स्पीड से, और जब बहुत स्पीड से गिरोगे तो क्या होगा? फिर बाद में पछताना रह जाता है। इसलिए इन सब विषयों को दुख रूप मान के उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, भजन करें। बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।